नमस्कार दोस्तों। ये तो सब हम जानते ही हैं कि कई बार हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते हैं और जीते जी हम इन सपनों को पूरा करना चाहते भी हैं और पूरा होता हुआ देखना भी चाहते हैं। तो उसके लिए कभी कभार हमारा पॉकेट हमें अलाउ भी नहीं करता है, लेकिन फिर हम लोन की तरफ रुख लेते हैं ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोन हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दे जाते हैं तो कई बार पूरी तरह से हमें तबाह भी कर देते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लूट कर ले जाते हैं और ये मुमकिन होता है फ्रॉड लोन ऐप से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स की। डिजिटलाइजेशन की बढ़ती स्पीड में लोगों के साथ फ्रॉड होने के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से मेरा मतलब है डिजिटल ऋण यानी कि लोन से, जो आंशिक रूप से आज के समय में फिनटेक कंपनियों द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिनटेक कंपनियां क्या होती हैं। फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो पेटीएम और जीपे के जरिए आप आजकल जो पेमेंट कर पाते हैं वो फिनटेक कंपनियों की वजह से ही कर पाते हैं। हर ट्रांजैक्शन के पीछे फिनटेक कंपनियां ही जुड़ी होती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज के समय में 7,000 से भी ज़्यादा फिनटेक कंपनियां हैं जो अलग अलग सेगमेंट में काम कर रही हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बता रहा था फ्रॉड के बारे में, फ्रॉड लोन ऐप्स के बारे में। ये तो आपने सुना ही होगा और सोशल मीडिया पर देखा ही होगा कि कैसे आजकल एप्लीकेशंस पर ऐड आते हैं जो आपको आसानी से पैसे उधार देने की बात करते हैं और कम ब्याज दर के चलते आपको लुभा ले जाते हैं। और जब आपको पैसे वापस करने होते हैं तो तिगुना या चौगुना ब्याज लगाकर आपको ठग लेती हैं और आपको ब्लैकमेल भी करती हैं। और ब्लैकमेलिंग के चलते काफ़ी सुसाइडल केस भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी फ्रॉड एप्लीकेशंस के पीछे एक टारगेटेड ऑडियंस होती है जो अधिकतर मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीब और दुकानदारों को या बच्चों को लुभाती है और ऐसे लोग आसानी से इनकी चपेट में आ भी जाते हैं। 2022 में एक मीटिंग के दौरान आरबीआई ने इन फ्रॉड लोन्स पर निगरानी रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने पर भी जोर दिया था। आपको बता दें, सितंबर 2022 में वित्त मंत्री ने अवैध ऋण देने वाली एप्स यानी कि लोन गिविंग एप्लीकेशंस की एक श्वेत सूची तैयार करी थी और कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सुनिश्चित करेगा कि वही एप्स वैलिड हों जो कि श्वेत सूची में होंगी। 20 अक्टूबर को हुई पिछली ऐसी बैठक में मिनिस्ट्री ने ऋण देने वाले ऐप्स के लिए केवाईसी मानदंडों का सुझाव भी दिया था। जैसे कि हम जानते ही हैं कि इनके प्रचार के लिए सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो एजेंसियों को इसके प्रचार के लिए भी प्रचार के रोकथाम करने पर भी कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि कई बार के नोटिस के बाद एप्पल और गूगल ने कई सारी एप्लीकेशंस को ब्लॉक भी कर दिया है, लेकिन धोखाधड़ी करने वाली इन कंपनियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। मान लीजिए एक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले शख्स को इंस्टाग्राम पर फॉर एग्जांपल पैसा वर्ल्ड नाम की किसी फर्जी लोन ऐप का विज्ञापन नजर आता है और जैसे ही वो उस पर क्लिक करता है वो लिंक उसे एक ऐसे ऐप स्टोर पर ले जाता है जो देखने में गूगल के प्ले स्टोर जैसा ही दिखता है। ये एक ऐप अपनी सर्विसेज के नेचर के चलते आसानी से गूगल और एप्पल को धोखा दे देते हैं। ये ऐप्स खुद को लोन कैलकुलेटर्स या फिर लोन एग्रीगेटर्स के तौर पर पेश करते हैं और कई बार तो ये खुद को एक फूड रेसिपी रिकॉर्डर के तौर पर भी दिखाते हैं ताकि कंपनियों के रिव्यू प्रोसेस के रडार से ये पास हो सके। हाल ही में एप्पल ने क्यूट स्वीट फूड रिकॉर्ड और केविन बास्केटबॉल ट्रेन प्लान जैसे नामों वाली एप्लीकेशंस को बंद करा है जो अपने आप को फिटनेस और जनरल हेल्थ के नाम से प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करती थी। कम लागत वाले ऋण, आसान और तेज तरीके से पहुंचने का वादा काफी आकर्षक है। कम क्रेडिट स्कोर यानी कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खासकर काफी इंटरेस्टिंग है, पर जान लीजिए और समझ लीजिए ये एक फ्रॉड है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इन फ्रॉड एप्लीकेशंस की चपेट में आने से बच सकते हैं। जब आप इन एप्लीकेशंस पर लोन लेने के लिए आवेदन डालते हैं तो बैंक डिटेल्स के अलावा आप अपने फोन के निजी फोल्डर, गैलरी, कॉन्टैक्ट नंबर्स का एक्सेस भी दे देते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखने की आपको जरूरत है कि फोन का एक्सेस किसी भी रूप में ना दें। इंस्टेंट लोन के लालच में ना आएं और इन ऐप के इस्तेमाल से भी बचें। ये ऐप आपकी पर्सनल जानकारी के साथ साथ बैंकिंग डिटेल भी चुरा सकती हैं और तब आप स्कैम के शिकार हो जाएंगे। किसी भी लोन मोबाइल एप्लीकेशन को कभी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर ऐप से डाउनलोड ना करें। ये फर्जी ऐप और फ्रॉड का पहला सिग्नल होता है। बिना किसी शर्त के फटाफट लोन देने वाली इन कंपनियों पर भरोसा ना करें। ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड करने और उसे फ़ोन में इंस्टॉल करने से पहले उस ऐप की विश्वसनीयता की जांच ज़रूर कर लें। इन ऐप को इस्तेमाल करने से पहले ऐप स्टोर पर इनके सुरक्षा संबंधी सभी पैरामीटर को ध्यान से पढ़ें और ऐप स्टोर पर मौजूद यूज़र रिव्यू पर भी ज़रूर ध्यान दें।
जब तक ऐसी गतिविधियों पर अच्छे से निगरानी नहीं रखी जाएगी तब तक ऐसे केसेस कभी भी खत्म नहीं होंगे। सरकारों और केंद्रीय बैंक को धोखाधड़ी करने वाली गतिविधियों से सख्ती से निपटने के साथ साथ अधिक वित्त साक्षरता के माध्यम से जागरूकता सुनिश्चित करने की चुनौती के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।